नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, बिहार पुलिस 2023 का री एग्ज़ाम 2024 में निकल चुका है, जो कि 7 तारीख 8वां महीना से लेकर 28 तारीख 8वां महीना तक होगा। और इसी बीच हम लोग बिहार पुलिस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लाए हैं, जो इससे हमेशा 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, विश्व की जनजातीय है। इस वीडियो में के माध्यम से हम बताएंगे कि विश्व में कौन सी जाति किस देश में है, क्या है, नहीं है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है ईरान, बी में है जापान, सी में है फ्रांस और डी में है पाकिस्तान। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जापान। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाई जनजाति कहाँ निवास करते हैं, यानी किस क्षेत्र में रहते हैं ज़्यादा? तो हम ऑप्शन देखिए, ए में जापान दे रहा है, बी में कोरिया, सी में म्यांमार और डी में थाईलैंड दे रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, ए में दे रहा है ग्रेट ब्रिटेन, बी में दे रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी में दे रहा है फ्रांस और डी में दे रहा है फिलीपींस। शायद फिलीपींस है। तो हमारा 3 का करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए में दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, बी में न्यूजीलैंड, सी में नीदरलैंड और डी में फिनलैंड। तो 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमांग 5 नंबर प्रश्न देखिए, सिमांग जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए में दे रहा है मलेशिया, बी में बोल रहा है मध्य अफ्रीका, सी में कालाहरी और डी में टुंड्रा प्रदेश। तो 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए में दे रहा है मलेशिया, बी में फिलीपींस, सी में श्रीलंका और डी में म्यांमार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न पे, अफ्रीकी दीस जनजाति कहाँ निवास क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए में दे रहा है मलेशिया, बी में इंडोनेशिया, सी में पाकिस्तान और डी में थाईलैंड। तो 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीदीस जनजाति पाकिस्तान में पाए जाते हैं, निवास करते हैं। और 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए, माओरी, एबोर्जिन्स, किकुई और पपुआन्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा बी, एबोर्जिन्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? 9 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर देखिए, ए में दे रहा है एनु, बी में मसाई, सी में एबोर्जिन्स और डी में माओरी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा माओरी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन
नाइजीरिया के मूल निवासी है। निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी है? 10 नंबर प्रश्न, ऑप्शन देखिएगा। ए में दे रहा है हैसा, बी में होपी, सी में जूनी और डी में कुछ की। तो 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा हौसा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। ये विश्व जनजातियाँ है, विश्व में कितने जनजाति है और किस देश में निवास करते हैं, उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? 11 नंबर प्रश्न, ऑप्शन देखिएगा। फुलानी, बी नंबर में फ्ले, सी में चिकारू, डी में मसाई। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फेला, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, एस्मिको निवासी हैं। एस्मिको निवासी कहाँ के हैं? तो ऑप्शन में देखिए, ए में दे रहा है कनाडा, बी में मंगोलिया, सी में मलाया और डी में श्रीलंका। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। एस्मिको लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़े की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए, ए में यूर्ट, बी में क्लार, सी में इग्लू और डी में ट्यूबिक। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा इग्लू, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, एस्किमो लोगों को ग्रीष्मकालीन निवास क्या कहलाता है? यानी एस्किमो जो लोग हैं वो गर्मी के दिनों में जिस घर में निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ट्यूबिक। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, उमियाक क्या है? उमियाक क्या है? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ए में मध्य एशिया में निवास करने वाली एक जनजाति है, बी में अंटार्कटिका में चलने वाला एक बर्फीला तूफान है, सी में एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका है, डी में ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली एक जनजाति है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एस्किमो लोगों द्वारा शिकार करने में प्रयुक्त नौका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्किमो जनजाति के 16 नंबर प्रश्न की, एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बर्फ से, बी में लकड़ी से, सी में सील की लकड़ियों से हड्डियों से, डी में रेडिनियर की हड्डियों से। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, सील की हड्डियों से। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो 17 नंबर प्रश्न देखिएगा और ऑप्शन देखिए, ए में एस्किमो, बी में बुशमैन, सी में किर्गिज, डी में बदू। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा एस्किमो, ऑप्शन नंबर। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यानी एस्किमो लोग की जो है उनका मुख्य व्यापारी क्या है? तो ऑप्शन देखिएगा, ए में दे रहा है कृषि का कार्य, बी में लकड़ी काटना, सी में हस्तशिल्प निर्माण करना और डी में दे रहा है अखेत व मत्स्य। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कयाक क्या है? कयाक क्या है? 19 नंबर प्रश्न, शिकार में प्रयुक्त एक लंबा एवं तीखा भाला, बी में एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त, बी में एस्किमो लोगों का शीतकालीन अर्धगोलाकार निवास गृह,